जय श्री राम। सीता स्वयंवर के बाद जब मिथिला नगरी में मंगल उत्सव का वातावरण था, तभी आकाश से गरजती हुई क्रोध की लहर उतर आई। प्रसन्नता में डूबे बाराती सहसा चौंक गए। वायु का तीव्र वेग चौंकाने वाला था। एकाएक परशुराम मार्ग रोक कर खड़े हो गए। वे क्रोधित थे, वे क्रोध के मुद्रा में थे। उनके एक हाथ में फरसा था तथा दूसरे हाथ में धनुष बाण। क्रोध के कारण उनका शरीर कांप रहा था। राजा दशरथ के हाथ पांव फूल गए। बाराती भयभीत थे। परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए कहा। परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम, भगवान शिव के धनुष को तोड़कर तुम स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हो। अभी तुम्हारा सामना किसी वीर से नहीं हुआ है। आज तुम्हें परशुराम की वीरता का पता चल जाएगा। दशरथ परशुराम से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने बालक राम के प्रति क्रोध न करने की प्रार्थना की। परशुराम टस से मस न हुए। उन्होंने राम को चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम स्वयं को बहुत वीर समझते हो तो मेरे धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं अपने फरसे से तुम्हारा वध कर दूंगा। राम पर परशुराम की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने शांत भाव से धनुष पकड़ा और उस पर बाण चढ़ाकर कहा, इस बाण द्वारा मैं आपकी आज तक की गई तपस्या का प्रभाव नष्ट करता हूँ। इसके साथ साथ आपको मन की गति के साथ आकाश विचरण का जो वरदान मिला हुआ है उसे भी नष्ट करता हूँ। परशुराम आश्चर्यचकित होकर राम की ओर देख रहे थे। उनके धनुष पर बाण चढ़ाने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। उन्होंने राम को पहचान लिया और उनके समक्ष करबद्ध नतमस्तक हो गए। उन्होंने राम के मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वे उनकी तपस्या का प्रभाव चाहे नष्ट कर दे, परंतु आकाश में विचरण करने की शक्ति न छीने। श्री राम ने मुस्कुराकर उनका धनुष लौटा दिया। परशुराम राम की वंदना करते हुए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। बारात अयोध्या पहुंची। बारात स्वागत करने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। लोग अपने अपने भवनों पर खड़े होकर पुष्प वर्षा करने लगे। विभिन्न वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत से अयोध्या गूंज उठी। राजमहल में बारात की और नववधुओं का स्वागत महारानियों ने किया। नववधुओं ने रानियों के चरण छुए। रानियों ने उनकी आरती उतारी। चारों पुत्रों ने माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। सीता के सौंदर्य ने सभी का मन मोह लिया। कौशल राज में ऐसा उत्सव पहली बार मनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कौशल राज को पुनः सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। जय श्री राम। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री राम जी का राज तिलक। जय श्री राम।